तो अब हम बात चलते चलते की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आज फिर थे और हल्द्वानी में वो थे। कुछ दिनों पहले वो देहरादून में गए थे, जो गढ़वाल की है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और दूसरी जो राजधानी है वो गैरसैंण है, लेकिन उसे गढ़वाल का सेंटर कहा जा सकता है देहरादून को। तो गढ़वाल में गए तो तमाम योजनाओं की उन्होंने सौगात दी, घोषणाएं की और उत्तराखंड वासियों को याद दिलाया कि जब जो डबल इंजन की सरकार है, यानी मोदी और धामी की सरकार जो इस समय है, और वो वास्तव में वही विकास कर सकती है उत्तराखंड का, बाकी तो सब बतौलेबाजी है। बतौलेबाजी उत्तर प्रदेश का शब्द है, वो जो जानते हैं वो समझ गए होंगे कि बतौलेबाजी का क्या मतलब, यानी सिर्फ जबानी जमा खर्च। अब आज वो जब कुमाऊं के मुख्य केंद्र हल्द्वानी व्यापारिक सेंटर भी है और हल्द्वानी का अपना एक इतिहास है, प्रतीकों के रूप में भी हल्द्वानी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ हल्द्वानी अपने आप में एक पॉलिटिकल केंद्र भी है कुमाऊं का, और एक बहुत बड़ा शहर भी है। इससे बड़ा शहर कुमाऊं में मुझे लगता है नैनीताल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बड़ा दिखता है, लेकिन हल्द्वानी बहुत महत्वपूर्ण शहर है रणनीतिक रूप से, राजनीतिक चेतना की दृष्टि से और व्यापारिक सामाजिक हर दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण शहर हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में प्रधानमंत्री ने करोड़ों की योजनाएं, खजाना खोल दिया, भंडार खोल दिया, और उन्होंने उत्तराखंड वासियों को, ये शायद मुझे लगता है चुनावी रैलियों से ठीक पहले ये जो घोषणाओं, उद्घाटन, लोकार्पण का, ये शायद उत्तराखंड का, ये प्रधानमंत्री का आखिरी कार्यक्रम था। तो आज प्रधानमंत्री ने क्या घोषणाएं की उत्तराखंड के कुमाऊं में, उनका क्या अंदाज था, क्या आगाज था, और किस अंजाम तक वो विकास कार्यों को ले जाना चाहते हैं, और मंशा उनकी क्या है। इसी के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी।